जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन फाइनल है क्लब वर्ल्ड कप का, जो कि हम सॉरी हाँ क्लब वर्ल्ड कप का तो फाइनल है, लेकिन उसमें स्पर्स का क्या लेना देना हो, उसमें पीएसजी है ना। हाँ, तो आई थिंक पीएसजी वो भी जीतने वाली है। और देखो तुम्हें तो पता ही है चेल्सी की स्क्वाड बहुत छोटी सी है। अच्छा सॉरी, जो भी है आई थिंक चेल्सी। अब देखो वो है जो क्या बोल रहा था मैं पिछली बार में, हाँ मैं बात कर रहा था क्लब वर्ल्ड कप की। तो क्लब वर्ल्ड कप में अब देखो सबको पता है पीएसजी जीतने वाली है। अगर सपोज समहाउ चेल्सी ने अपसेट कर लिया तो फिर तुम चेल्सी को थोड़ा सीरियस कंटेंडर समझ लो। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से उनकी आसपास की हिस्ट्री, टैक्टिक्स, गेम प्ले देख के तो मुझे नहीं लगता भाई चेल्सी जीतने वाली है अगले साल प्रीमियर लीग। लेकिन टॉप 4 तो आ ही जाएंगी, यूसीएल में आ रहे हैं। गलती गलती तो देखो हम सबसे होती है। और तुमने भी सच सच अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि तुम्हें नहीं लगा था कि चेल्सी जीतेगी। नहीं लगा था भाई, ऑफ कोर्स हम किसको लगा था कि चेल्सी जीतेगी, सबको लगा था पीएसजी जीतेगी। अगर तुम्हें सपोज लगा कि तुम सच में तुम बोल रहे हो कि चेल्सी जीतेगी ऐसा तुम्हें लगा तो तुम एक चेल्सी फैन होगे। और अगर तुमने ऐसा लगा और तुम चेल्सी फैन नहीं भी हो तो फिर भाई एक बार चेक कर लो, शायद सच में चेल्सी फैन ही होगी। वो सब छोड़ो, तो यही सेम गलती मैंने भी की थी, चेल्सी को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब तुम अग्री करते होगे कि चेल्सी का पार्ट द फाइनल थोड़ा थोड़ा नहीं इजी था कंपैरेटिवली, अगर तुम उस साइड से कंपेयर करोगे तो। लेकिन उन पर प्रेशर कितना होगा वो तुमने सोचा है? कॉन्स्टेंटली लोग उन्हें सेकेंड ही कंसिडर कर रहे थे। सो द प्रेशर ऑफ बीइंग सेकेंड ऑलवेज, द प्रेशर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड एज अंडरडॉग्स बिफोर द मैच इवन बिगिंस। तो तुम समझ रहे हो उन पर अलग ही लेवल का प्रेशर होगा। और जब कोई इतना प्रेशर, मतलब कोई तुम्हें इतना अंडर एस्टिमेट करता है तो फिर तो भाई तुम कुछ कमाल कर ही देते हो। अब ये मत सोचो कि तुम जानबूझ के अभी लोगों को अंडर एस्टिमेट करोगे ताकि उनका बेटर हो, ऐसा मत करना, बेवकूफ़ लोग हो। ऐसा फिर मुझे आके पीटेंगे लोग, तो ऐसा मत करना। लेकिन तो तुम समझ रहे हो ना बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम सब ने चेल्सी को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। और मैंने भी बहुत किया भाई। ओके, मैं अग्री करता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही भला बुला बोल दिया, लेकिन मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं चेल्सी के साथ, मेरी तो कोई दोस्ती भी नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स मैं उनके मैचेस देखता हूँ तो फिर मैं दोस्त ज़्यादा हुआ, लेकिन वो सब छोड़ो भाई, उनकी स्क्वाड साइज तो कम है। सॉरी, मैं बार बार उनके स्क्वाड साइज पर जोक मार देता हूँ, लेकिन देखा ना जीत तो गई वो आखिरकार। तो फिर अब मेरा रिएक्शन क्या था? मेरा एक्चुअल प्रॉपर रिएक्शन था कि मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली फॉर सम रीज़न बाकी के सारे मैचेस देखे थे क्लब वर्ल्ड कप के। तुम समझ रहे हो, मैड्रिड के सुबह सुबह उठकर एज एन इंडियन मुझे तो भाई 1:30, 12:30, 6:30 AM, 6:30 वाला तो चल जाता है, वो तो मैं नॉर्मली उठ जाता हूँ। लेकिन तुम समझ रहे हो वो वाले मैचेस भी देखे हैं क्लब वर्ल्ड कप के। और ये फाइनल, ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली देखा ही नहीं। मैं सो गया क्योंकि मुझे लगा क्या फ़ायदा, मुझे चेल्सी को 4-0, 5-0, 6-0 या 1-0 जो भी हारते हुए क्यों देखना है? क्यों? अगले दिन मंडे है। एक तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ तो मंडे को ही था 12:30 AM को। तो फिर मैंने सोचा मैं सो जाता हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को मंडे को बहुत काम होता है भाई। तो मैं सो गया और फिर जब मैं उठा मैंने देखा 3-0 पीएसजी। तो मुझे सोचा अरे ये तो मैंने भाई प्रेडिक्ट कर लिया था कि पीएसजी 3-0 जीतेगी। फिर मैंने व्हाट्सएप खोला अपना, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के चैट्स देखे। एवलॉन तो तुमको पता ही होगा, मैंने कितनी बार उसको ट्रोल किया है अपने अल्टीमेटी पे, यूएनएफ पे किया है, यूएनएफ क्लिप्स, मतलब इसी चैनल पे कितने क्लिप्स है अपने। उसने मुझे ये मैसेज किया, फिर मैं एक अपना सीधा व्हाट्सएप बंद कर दिया और सीधा गूगल पे गया, ऐसा तुम समझ लो। और मैंने अपनी आंखें खोली एक और बार अच्छे से और देखा कि चेल्सी ने पीएसजी को 3-0 हराया। तो फिर मुझे लगा बाप रे, ये मैंने क्या विटनेस कर लिया आज, कि पीएसजी जैसी टीम चेल्सी से एक भी गोल नहीं मार पाई।
क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी भाषा मैं बोल भी नहीं पा रहा भाई। वैसे ही मैं तभी भी था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। तो फिर तुम समझ जाओ, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो ये था मेरा एक्चुअल रिएक्शन देखने, क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम समझ रहे हो ना। तो ये मेरा एक्चुअल रिएक्शन था देखने के लिए कि चेल्सी कैसे चैंपियंस बनी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक स्क्वाड साइज अपना सॉरी, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और फुटबॉल इज़ अ ब्यूटीफुल गेम। और मैं अफसोस के साथ शर्मिंदा हूँ, जो कि एक्चुअली अफसोस नहीं है मुझे, मैं चाहता हूँ कि ऐसे मैचेस और हो, लेकिन मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं। ओके, तुम सोचना भी मत मैड्रिड के अगेंस्ट ऐसे कुछ। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।